नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ए स्ट्रॉन्ग मदर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रिया और करण की शादी को अभी केवल 1 ही साल हुआ था कि अचानक उनकी जिंदगी बदल गई। करण की नौकरी चली गई और परिवार को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी हो गई और घर की स्थिति कठिन होती चली गई। रिया का साथ देने के बजाय कई रिश्तेदारों ने उसी को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि उसकी शादी के बाद से ही घर में बदकिस्मती आ गई है। उनकी बातों ने रिया को गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन वो खामोश रही। Riya and Karan had been married for only 1 year when their life suddenly changed, and the family started facing serious financial problems. Money became short, and the situation at home grew difficult. Instead of supporting Riya, many relatives blamed her. They said that bad luck had entered the house after her marriage. Their words hurt her deeply, but she remained silent. कुछ महीनों बाद रिया ने अनन्या नाम की एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। हालांकि मां बनने पर रिया बेहद खुश थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। दुख की बात यह थी कि उसके ससुराल वालों के ताने और भी बदतर हो गए। दिन ब दिन उसे ही परिवार की मुसीबतों की वजह बताया जाने लगा। काफी समय तक सहने के बाद रिया ने तय किया कि वो अब इस तरह और नहीं जी सकती। वो और करण अलग हो गए और तलाक का केस दर्ज कर दिया गया। रिया छोटी अनन्या को लेकर अपने माता पिता के घर चली गई। A few months later, Riya gave birth to a beautiful baby girl named Ananya. While Riya was happy to become a mother, her responsibilities increased. Sadly, the taunts from her in-laws also became worse. Day after day, she was called the reason for the family's troubles. After suffering for a long time, Riya decided she could not live like that anymore. She and Karan separated, and a divorce case was filed. Riya took little Ananya and moved to her parents' home. शुरुआत में वहाँ जिंदगी शांतिपूर्ण लग रही थी। हालांकि अपनी माँ के निधन के बाद स्थितियाँ बदल गईं। उसके मायके के कुछ रिश्तेदारों ने भी उसकी परेशानियों के लिए उसे ही कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। तब तक अनन्या 2.5 साल की हो चुकी थी। एक दिन किसी ने रिया को नौकरी तलाशने की सलाह दी। वो काम करना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने ऐसी नौकरी ढूंढने का फैसला किया जहां वो अनन्या के करीब रह सके। At first, life there seemed peaceful. However, after her mother's death, things changed. Some relatives in her parents' house also started blaming her for her problems. By then, Ananya was 2.5 years old. One day, someone suggested that Riya should find a job. She wanted to work, but she did not want to leave her daughter alone. So she decided to find a job where she could stay close to Ananya. जल्द ही उसे पता चला कि पास के एक गांव में एक बड़ा शोरूम खुल रहा है और वहां महिला सेल्स स्टाफ की जरूरत है। रिया ग्रेजुएट थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। उसका चयन तुरंत हो गया। अगली चुनौती अनन्या की देखरेख करने की थी। रिया ने अपनी माँ द्वारा उसके लिए छोड़े गए कुछ पैसों का इस्तेमाल करके उसी गाँव में रहने का फैसला किया जहाँ शोरूम स्थित था। उसने एक स्कूल के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। अगले ही दिन उसने प्रिंसिपल से अनन्या को दाखिला देने का अनुरोध किया। हालांकि अनन्या अभी बहुत छोटी थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी स्थिति को समझा और मान गए। Soon she heard that a large showroom was opening in the nearby village and needed female sales staff. Riya was graduate, so she gathered her courage and applied for the job. She was selected immediately. The next challenge was taking care of Ananya. Using some money that her mother had left for her, Riya moved to the same village where the showroom was located. She rented a small room near a school. The very next day, she requested the principal to admit Ananya. Although Ananya was still very young, the principal understood the situation and agreed. Slowly, life became more organized. हर सुबह रिया अनन्या को स्कूल छोड़ती और काम पर चली जाती। स्कूल के बाद जब तक रिया की शिफ्ट खत्म नहीं होती, अनन्या अपनी क्लास टीचर के पास रहती। रिया इस मदद के लिए टीचर को कुछ अलग से पैसे देती थी। रिया की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा किराए, स्कूल की फीस और बच्ची की देखभाल के खर्च में चला जाता था। जो थोड़ा बहुत बचता, उससे खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। Every morning, Riya dropped Ananya at the school and went to work. After school, Ananya stayed with her class teacher until Riya finished her shift. Riya paid the teacher a little extra for her help. Most of Riya's salary went towards rent, school fees, and children's expenses.
The small amount left was used for food and daily needs. Life was not easy, but she never gave up. इसी बीच किस्मत एक और नया मोड़ ला रही थी। ये जाने बिना कि रिया और अनन्या वहीं रहते हैं, करण को भी उसी गांव में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। दोनों में से किसी को नहीं पता था कि वे एक दूसरे के इतने करीब रह रहे हैं। साल बीतते गए। अनन्या बढ़कर एक हंसमुख और होशियार लड़की बन गई। रिया हर दिन कड़ी मेहनत करती और सामने आने वाली हर चुनौती के साथ और भी मजबूत होती गई। Meanwhile, Fate was preparing another surprise. Without knowing that Riya and Ananya lived there, Karan also found a small job in the same village. Neither of them knew they were living so close to each other. Year passed. Ananya grew into a cheerful and intelligent girl. Riya worked hard every day and became more stronger with every challenge she faced. एक रविवार अतिरिक्त काम होने के कारण रिया शोरूम में थी। चूंकि छुट्टी का दिन था, अनन्या अपने दोस्तों के साथ पास के एक पार्क में गई थी। उसी दोपहर करण पार्क में एक बेंच पर अकेला बैठा था। काफी देर खेलने के बाद अनन्या थक गई और उसी बेंच पर जाकर बैठ गई। करण ने उस छोटी सी बच्ची की ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसकी मासूम मुस्कान ने उसे उस बेटी की याद दिला दी जिसे वो कभी जान ही नहीं पाया था। वो चुपचाप उसे देखता रहा। One Sunday, Riya was at the showroom because of extra work. Since it was a holiday, Ananya went to a nearby park with her friends. That same afternoon, Karan was sitting alone on the bench in the park. After playing for a long time, Ananya became tired and sat on the same bench. Karan looked at the little girl and felt a strange warmth in his heart. Her innocent smile reminded him of a daughter he had never known. He watched her quietly. कुछ देर बाद अनन्या अपने दोस्तों के साथ भाग गई, लेकिन करण उसका चेहरा भूल नहीं सका। उस दिन के बाद से वो अक्सर रिया और अपने उस परिवार के बारे में सोचने लगा जिसे वो खो चुका था। उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने रिया से संपर्क करने और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। माजी का दर्द अब भी उसके जहन में ताज़ा था। एक दिन करण ने फोन किया और उसे बताया कि आखिरकार उसे एक स्थायी नौकरी मिल गई है। उसने कहा कि वो अपने परिवार को फिर से बसाना चाहता है, लेकिन रिया तैयार नहीं थी। बरसों पहले उसके और उसके परिवार द्वारा कहे गए कड़वे शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। After a while, Ananya ran away with her friends, but Karan could not forget her face. From that day onward, he often thought about Riya and family he had lost. Regret filled in his heart. He tried many times to contact Riya and apologize for his mistakes, but she refused to speak to him. The pain of the past was still fresh in her mind. One day Karan called and told her that he had finally found a stable job. He said he wanted to rebuild their family, but Riya was not ready. The cruel word spoken by him and his family years ago still echoed in her ear. इसके बजाय उसने अनन्या के पालन पोषण पर ध्यान दिया। उसने और पैसे कमाने के लिए अतिरिक्त काम करना भी शुरू कर दिया ताकि वह अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य दे सके। हालांकि वो अक्सर बहुत थक जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर रविवार करण उसी पार्क में लौटता, इस उम्मीद में कि उस छोटी बच्ची को दोबारा देख सके। और लगभग हर रविवार अनन्या अपने दोस्तों के साथ वहां आती थी। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता सा बन गया। एक दिन रिया खुद अनन्या के साथ पार्क आई। जब करण ने दोनों को एक साथ देखा तो वो सन्न रह गया। जिस छोटी बच्ची से उसे इतना लगाव हो गया था, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। Instead, she focused on raising Ananya. She even started doing extra work for earn more money so that she could give her daughter a better future. Although she was often exhausted, she never complained. Every Sunday, Karan returned to the same park, hoping to see the little girl again. And almost every Sunday, Ananya came there with her friends. Slowly, a bond formed between them. One day, Riya himself came to the park with Ananya. When Karan saw them together, he was shocked. The little girl he had grown so attached to was none other than his own daughter. Tears filled his eyes. तब तक अनन्या 8 साल की हो चुकी थी। कई सालों में पहली बार रिया और करण एक ही बेंच पर बैठे और आपस में बात की। उनके चेहरे उम्रदराज दिख रहे थे। जिंदगी के संघर्षों ने दोनों पर अपने निशान छोड़ दिए थे। अनन्या पास ही बैठी चुपचाप सुनती रही। जैसे ही शाम हुई, रिया अनन्या को लेकर घर चली गई। उस रात करण उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका।
उसने रिया को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अनन्या अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि बातें समझने लगी थी। उसने अपने पिता के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। जब भी वो उनके बारे में बात करती, उसकी आवाज में एक उत्साह होता था। By then, Ananya was 8 years old. For the first time in many years, Riya and Karan sat on the same bench and talked. Their face looked older. Life's struggles had left their marks on both of them. Ananya sat nearby and listened quietly. As evening arrived, Riya took Ananya home. That night, Karan could not sleep thinking about them. He tried calling Riya, but she did not answer. However, Ananya had become old enough to understand things. She started asking questions about her father. Whenever she talked about him, there was excitement in her voice. समय के साथ करण और अनन्या एक दूसरे के करीब आ गए। हर रविवार वे पार्क में मिलते थे। उसने उसे पापा कहना शुरू कर दिया था। करण ने उसे अपनी गलतियों के बारे में सच बताया और ये भी कि अपने परिवार को खोने का उसे कितना पछतावा था। अनन्या ने सब कुछ ध्यान से सुना। वो अपने माता पिता दोनों से प्यार करती थी और उन्हें एक साथ देखने का सपना देखती थी। धीरे धीरे वो उन दोनों के बीच की कड़ी बन गई। जब भी रिया काम से घर लौटती, अनन्या अपने पिता के बारे में बात करती। वो उसे बताती कि वे कितने दयालु हैं, वे उन दोनों को कितना याद करते हैं और कैसे वे एक और मौका चाहते हैं। Over time, Karan and Ananya became close. Every Sunday they met in the park. She began calling him Papa. Karan told her the truth about his mistakes and how much he regretted losing his family. Ananya listened carefully. She loved both her parents and dreamed of seeing them together. Little by little, she became the bridge between them. Whenever Riya returned home from work, Ananya would talk about her father. She would tell her how kind he was, how much he missed them, and how he wanted another chance. रिया के दिल के इर्द गिर्द बनी दीवारें धीरे धीरे ढहने लगी। महीने बीत गए। एक दिन रिया आखिरकार करण से दोबारा मिलने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने अपने अतीत, अपनी गलतियों और अपने दर्द के बारे में ईमानदारी से बात की। करण ने उस समय उसके साथ न खड़े होने के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी, जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस बार रिया को उसकी आंखों में सच्चा पछतावा नजर आया। The wall around Riya's heart slowly began to break. Months passed. One day Riya finally agreed to meet Karan again. They talked honestly about their past, their mistakes and their pain. Karan sincerely apologized for not standing by her when she needed him the most. This time Riya saw genuine regret in his eyes. अनन्या की खातिर और उस प्यार के लिए जो कभी वे एक दूसरे से करते थे, उसने उसे माफ करने का फैसला किया। जल्द ही परिवार फिर से एक हो गया। तलाक का केस वापस ले लिया गया और उन्होंने एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। उनकी परेशानियां रातों रात खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वे हर चुनौती का सामना एक परिवार के रूप में करते थे। और कई सालों में पहली बार उनका घर ताने और उदासी से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और उम्मीद से भर गया था। For the sake of Ananya and the love they once shared, she decided to forgive him. Soon the family reunited. The divorce case was withdrawn and they started a new life together. Their problem did not disappear overnight, but they now faced every challenge as a family. After, for the first time in many years, their homes was filled not with blame and sadness, but with love, respect and hope. So friends, if this story really touched your heart, please like this video, subscribe my channel and comment me from where you are listening this story. Thank you.